हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइफ पर। तो मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा है, सर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि रेलवे में अगर हमको जॉब लेनी है तो रेलवे में अगर हम देते हैं एग्ज़ाम तो किस जोन में आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो थोड़ा सा हमें बताएं। तो दोस्त, हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर आपको शेयर करते हैं चीज़ों को, क्योंकि कोई भी बंदा अगर सिलेक्शन ले रहा है इस ज़माने में, तो उसने कहीं न कहीं थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर की होगी। तो उसी आधार पर हम आपको बताते हैं। तो दोस्त, अगर मान लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि किस ज़ोन में रेलवे के फॉर्म डाले जाएँ जिससे कट ऑफ कम जाती है। तो रेलवे में क्या होता है कि जो लोग उत्तर साइड के हैं, नॉर्थ साइड में रहते हैं, तो वो एनएफआर मतलब जो असम साइड का जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, कोचिंग का इतना वो है नहीं, तो भाई रेलवे तो वहाँ चलती ही है। तो आप उधर को जा सकते हैं कि उधर की भी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है? दूसरा ये है कि जो हमारे साउथ के लोग हैं वो जॉब को इतना हमें लगता है प्रेफ़रेंस देते नहीं हैं, चूँकि हम जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, यहाँ बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, लेकिन आपको दक्षिण भारत के लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या, मेरे जो फ्रेंड सर्किल हैं जहाँ बात होती है वहाँ पर भी नहीं आपको साउथ के लोग देखने को मिलते हैं। मतलब साउथ के लोग जॉब करना हमें लगता है इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो साउथ इसी वजह से हो सकता है कि साउथ की कट ऑफ भी कम जाती है। जैसे हम अपनी बात कर लें, मेरा ज़ोन गोरखपुर ज़ोन है, जिसकी कट ऑफ 72 के समथिंग में गई है, ठीक है? 72 जो मान लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की। अब यही बात कर लेते हैं सिकंदराबाद तेलंगाना में, तो तेलंगाना में यही कट ऑफ आपको मिलेगी शायद, आई थिंक मुझे लगता है कि ये 56 के करीब में गई थी, 56। तो आप देखिए कितना यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो साउथ में अगर आपको जॉब करनी है, या यूँ कह लीजिए कि किसी भी हालत में जॉब करनी ही है, तो आप साउथ को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। जैसे चेन्नई हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया। चेन्नई, केरल मत जाना, रीज़न बताएँगे, कट ऑफ तो कम जाती है, लेकिन आप सिकंदराबाद तक जा सकते हो इधर, ठीक है? तो इधर की कट ऑफ कम रहती है। तो इन जो क्षेत्र हैं साउथ के, जो बिल्कुल साउथ में हैं, उनकी कट ऑफ आपको कम मिल जाएगी, और बिल्कुल जो इधर उत्तर साइड में है, इधर पूर्व में, तो इनकी भी आपको कट ऑफ कम मिल जाएगी। अब अगर आप मान लेते हैं बीच में रहते हैं उत्तर प्रदेश के समथिंग में, और इन ज़ोनों में आपने फॉर्म डाल दिया जहाँ पर हमने आपको बताया, बिल्कुल इधर उत्तर पूर्व में, और इधर आपने साउथ में डाल दिया। फिर आप जब जॉब लग जाएगी आपको तो इतनी परेशानी होगी, तो फिर आप रोएँगे। फिर आप यही सोचेंगे कि यार जॉब करने से क्या फ़ायदा है? हम जॉब कर रहे हैं अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, बाइक से जाते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। ठीक है? वही सत 80 की स्पीड से जाओगे, 200 किलोमीटर 8 तियाँ 24, 240 हो गया, मान लेते हैं 80 की नहीं 60 से गए तो 4 घंटे, और मीडियम गया 40-50 तो 5 घंटे लग जाएँगे बाइक से। लेकिन हम रेस्ट में भी जा सकते हैं, मतलब जो वीकली ऑफ होता है हम उसमें भी घर जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर जो लोग हमारे घर से 600-700 किलोमीटर दूर हैं, मतलब जहाँ हम पोस्टिंग है वहाँ 600-700 किलोमीटर दूर है, तो उनको स्पेशल छुट्टी लेना जाना पड़ता है। अब यही चीज़ मान के चलिए, आपको 2400 और 2000 और 26,000 और 3000 और 3400 किलोमीटर दूर पर अगर आप जॉब करने जाएँगे, तो क्या आप घर वापस आ पाएँगे? आपको छुट्टी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 दिन की, और 15-20 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो भी 5-6 महीने में। और हम चाहेंगे तो हर हर महीने में घर जा सकते हैं, और महीने में 4 बार जा सकते हैं, क्योंकि 4 बार छुट्टी होती है महीने में। और जो नेशनल एनएच मिलता है तो वो मिलता ही है, स्पेशल छुट्टी लोगे तो वो मिलेगी। तो ये है कि थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, और उस ज़ोन में फॉर्म डालना है जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको नज़दीकी हो, साथ-साथ में कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाए, ज़्यादा हाई में मत डालना। जैसे हमारे नज़दीक में चंडीगढ़ हो गया, बहुत हाई जाती है, दिल्ली में हो गया, बहुत हाई जाती है, इलाहाबाद हो गया, बहुत हाई जाती है। तो मैंने गोरखपुर को चुना था। इस बार गोरखपुर की जो कट ऑफ है वो इलाहाबाद से ज़्यादा हुई। वो बाय-नसीब से नंबर मेरे ठीक-ठाक थे। तो इसलिए जनरल में आकर हमारा जो है सिलेक्शन हो पाया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इतने सारे एग्ज़ाम हमने भी दिए हैं, तो मतलब आप देखते हैं जनरल की कट ऑफ ज़्यादा, मैं कास्ट वाइज़ कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, वो उसमें रियल है, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो आप ये जनरल की कट ऑफ को पार करना भी एक खेल नहीं है। भले ही कोई बच्चा एससी, एसटी और ओबीसी का हो, वो जनरल की कट ऑफ पार करता है और करते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई, जो जनरल की कट ऑफ पार करते हैं, वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वही बहुत ही ताकत पड़ती है। अब आप 100 नंबर से सोचिए, 100 नंबर में 50, 40, 50, 60, 50 नंबर लाना इजी है, लेकिन जैसे ही आप 50, 60 के जब ऊपर नंबर लाने की सोचेंगे, तो आपके जो है पसीना छूट जाएगा।
इतना ताकत पड़ती है जब आप 60 के नंबर ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टेस्ट बाई टेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन 70 से नंबर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्ट इतने सारे दिए हैं कि उसमें नंबर 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 नीचे आ रहे हैं, 1 2 बढ़ रहा है, तब जाकर ये फिलहाल जो है हो पाया। तो इतनी लग जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे जो मीडियम का हो आस पड़ोस में वो डालिए, ज्यादा दूर मत भागिए, जॉब मिल जाएगी, आप बस मेहनत करिए। उसके 2 रीजन है। आप सबसे पहले आप अपना पूरा पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करिए। आप उनको सिलेबस को देखिए, आपके सिलेबस में क्या आ रहा है। जैसे रेलवे के सिलेबस बहुत ही आसान है और अच्छा है, उसमें साइंस आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है, करंट अफेयर आती है। इन सब्जेक्ट्स को आप पहले अच्छे से तैयार करिए और फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और फिर आप उसको प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसमें आप वीकली में प्रैक्टिस सेट करिए और बस अपने आप को अच्छे से लगाए रहिए, मोटिवेशन रखिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उसकी सहायता लीजिए, एग्जाम्स की जो है पेपर, क्वेश्चन पेपर और सबकी। आजकल सब कुछ बहुत ही अच्छे से ज़्यादातर फ्री में मिल रहा है। जैसे मेरा एक चैनल है हाईवे क्लासेस, हम लोगों ने पार्टनर में अपने यहाँ चलाया था, पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। और यही वजह है कि मेरा सिलेक्शन थोड़ा लेट भी हो पाया था, क्योंकि मैं जो चीज़ों को वो पढ़ाने में लग गया था। तो फिर उस हिसाब से अगर आप स्टूडेंट है तो सारी चीज़ें तैयार करेंगे, अगर कोई टीचर होता है तो वो 1 2 सब्जेक्ट तैयार करता है। तो आप हाईवे क्लासेस सर्च करिए, या चाहे GSWAY, उस पर आप मैथ्स पढ़िए, पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो गया। अब मैं रेगुलर उस पर वीडियो डाल रहा हूँ, पिछले 3 सालों से मैंने उस पर वीडियो नहीं डाले हैं, अब मैं रेगुलर डाल रहा हूँ क्योंकि स्टेब्लिश हो गया हूँ। ठीक है, और फिर आपको फिजिक्स वहाँ पर चल रही है, फिजिक्स के 2 पार्ट हो चुके हैं, यूनिट डायमेंशन और सदिश सदिश। इसके बाद में गति वाला जो है वो भी आपका आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कोई भी जो चैनल ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए उनका आप फॉलो कर लीजिए और बस उसका जो है पूरे थ्योरी कवर करिए। जो है थ्योरी कवर हो जाएगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के फिर आप पकड़िए। जब धीरे धीरे जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे। जैसे मेरा यूपीएसआई में रुका था 1 नंबर से, और इससे पहले यूपी पुलिस घुड़सवारी में रुका था 2 नंबर से। तो मैं सोच रहा था यार 1 नंबर और आ जाता, तो आ कैसे जाता। तो नीचे से बढ़ेंगे तो कट ऑफ के नजदीक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे लगेगा, फिर आपको कम आ गया, फिर धीरे धीरे आप उस कट ऑफ को पार भी कर पाएंगे। अभी हमारा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद में भी लेखपाल में रुका था 0.25 से। और अभी आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मैंने जो क्रैक किया था, उसमें कट ऑफ भी निकल गई थी, लेकिन उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि इससे जॉब जो है ऊपर की थी, वो थी शायद 2100 ग्रेड की या 1800 ग्रेड की है। तो हालांकि लेकिन अब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम ठीक हैं, वहाँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल फैमिली वैमिली लेके कहाँ इधर उधर जंगलों में भागते। तो अभी हम स्टेबल है और मेरा क्वार्टर भी हो गया है, तो इस परफेक्ट से। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस सारी बातों को। लोग आ गए थे मिलने वाले, तो आप ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए, हम आपको छोटा भाई बड़ा भाई समझकर समझा देंगे, बता देंगे। जो चीज़ें की हैं यहाँ तक पहुँचने में हेल्प करी हैं जिन चीज़ों ने, उनका उनकी सहायता से, जैसे जिनकी सहायता से हम यहाँ तक पहुँच सके हैं, वो किताबें हों, वो चाहे लोग हों, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो। आजकल यूट्यूब चैनल भी, यूट्यूब से भी लोग ऊपर पहुँच रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, यूट्यूब को मत भूलिए। तो हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, आपको बताएंगे, गाइडेंस करेंगे जितना मेरे से हो गया। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है किसी वीडियो में। आप अपने भाई के यूट्यूब चैनल को, अतुल गवर्नमेंट लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।